जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा में मैं आपको सुना रही हूँ कि कैसे हुआ वन में श्री राम जी का राज तिलक। जब महाराज जनक और सुनैना श्री राम और सीता से मिले, बहुत ही भावुक प्रसंग है। अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिल रहे हैं। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठकर पहरा दे रहे हैं। भरत जी राम जी का चिंतन कर रहे हो। कही विधि होए राम अभिषेकु। क्या उपाय है जिससे राम जी का राज तिलक हो जाए, राम जी लौटकर अयोध्या चले आए। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। एक उपाय है, यदि माता कौशल्या कहे तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूंगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। राम जी आपकी आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। कुछ देर तो यह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए। सोचने लगे, नहीं, राम जी माता जी को हट करना कहाँ आता है। राम जी की माता को हट करना आता ही नहीं है, वह हट क्यों करेगी। हट करना तो मुझ अभागी मेरी माँ केकई को आता है। राम जी की माता को हट करना तो आता ही नहीं है। कौशल्या माता ने तो कभी हट किया ही नहीं। फिर दूसरा उपाय क्या है? हाँ, यदि गुरुजी कहें तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौट चलेंगे। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर में फिर से उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे। गुरुदेव तो भैया राम की इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरुजी वैसा ही करेंगे। वह परमात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा न मिलाए। गुरुजी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इसी तरह मन में विचार करते हुए रात्रि बीत चुकी। प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। तब श्री राम जी भाइयों सहित जनक जी से मिले और सारे समाज को लेकर आश्रम में आए। सारे समाज को लेकर जनक जी आश्रम में आए। दोनों राज समाज शोक में व्याकुल है। महाराज दशरथ जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए सब रो रहे हैं। उनमें ना ज्ञान रहा, ना धीरज रहा, ना लाज रही। सब शोक में डूबे हुए हैं। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने गई। वहां विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगी, किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह यह कर्म भी व्यक्ति के प्रारब्ध को पहचान लेता है। उसी के अनुसार सब कर्म करवाता है, इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। जनक जी ने सीता जी को हृदय से लगाया। सीता जी को देखकर नेत्रों में भर आया। कहा, तुमने पति का और पिता का दोनों का कुल धन्य कर दिए। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी के विवाह में मैंने सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना मैं भूल गया। जनक जी श्री सीता जी को शिक्षा देकर आ गए। सीख आशीष हित दिन सुहाई। माता जानकी अपने माता पिता से मिलकर वापिस अपनी सासुओं के पास चली गई। जनक जी विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। सुनैना जी चरण दबा रही है। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच में क्या बातचीत हुई। सुनैना ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के साथ भेज दो, या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय कराना। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो।
किस लिए ये यहाँ पर चिंतन में बैठे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, और अब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। भरत जी, यदि आपको ऐसा पूछना था तो उसी दिन पूछ लेते जब माता ने मुझे राज तिलक और राम को वनवास मांगा था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास हो यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय कहते कि ठीक है, वरदान आवश्यक पूरे होंगे, किंतु क्रम से होगा। पहले राज तिलक मांगा है तो पहले राज तिलक होगा, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वाला पहले पूरा हो गया। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम बोलिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराजा जनक बैठे हैं, सभी सभासद उपस्थित हैं, ऐसे में मेरा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत राम जी का अयोध्या ले जाने की जिद को छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? मैं आवश्यक करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम शत्रुघ्न सहित दोनों भाई राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या में आ सकते हैं, अयोध्या लौट सकते हैं। तुम कानन गबहू दो भाई, फेरी अहि लखन सिंह रघुराई। भरत जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 साल का है। गुरु जी की वाणी सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि राम जी की अयोध्या जाकर राज्य संभाले तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं वन में रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम, क्या कहना चाहते हो? राम जी बोले, मेरी बुद्धि अब भरत के वश में हो गई है, अब भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। मोरे जान भरत रुचि राखी। भरत जी अब जान रहे थे कि यदि मैं कहूंगा तो भैया आवश्यक अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते थे? भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ। आपकी आज्ञा हो जाए तो यहाँ राज तिलक स्वीकार कीजिए। आपका यहाँ राज तिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ विराजमान रहेगी। मैं केवल राज्य ही की सेवा करूँगा और आप इतना याद रखना, 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर हुआ तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। भगवान श्री राम ने भरत को यह वचन दिया, भरत मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर आवश्यक आऊँगा। इस तरह वन में ही राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या में नियम पूर्वक रहने लगे। ग्राम से बाहर नंदगांव में कुटिया बनाई और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। इस प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का भरत जी ने त्याग कर दिया और एक सन्यासी की भांति वो अपनी जिंदगी जीने लगे। तो इस तरह से श्री राम जी का वनवास में राज तिलक हुआ। भगवान श्री राम और हनुमान जी का अलौकिक व मीठी वार्तालाप। भगवान श्री राम और हनुमान जी का बहुत और सुंदर ज्ञानवर्धक प्रसंग। नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हनुमंत लाल प्रभु श्री राम जी से विनती करते हैं,
हे प्रभु, मैं तो यूं ही मंदबुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी भी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। फिर श्री हनुमान जी के हृदय में जब कहीं जाकर यह भार थोड़ा हल्का हुआ कि कम से कम मैंने अपनी वास्तविक दयनीय दशा को प्रभु के चरणों में उड़ेली। इतिहास मेरी मूढ़ता का साक्षी तो रहे कि केवल ब्राह्मण का वेश बना लेने से ही ब्रह्मा समझ में नहीं आ पाता। अगर समझ ही होती तो मैं यह प्रश्न कदापि नहीं पूछता। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि यह प्रश्न कभी नहीं पूछता कि आप कौन हो, अपितु यह पूछता कि प्रभु, मुझे आखिरी यह तो बताओ कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण तो ज्ञानी होता है, सब जानता है, लेकिन मैं क्या जाना? मैंने क्या जाना? कुछ भी तो नहीं जाना। निरामंद बुद्धि हूं मैं। मंद न होता तो क्या मैं सूर्य को फल समझकर खा लेता? ये हनुमान जी बोल रहे हैं श्री राम जी को। थोड़ा सोचता मैं कि मेरे प्रभु तो समय सूर्य कुल से हैं, तो भला मैं सूर्य को निरादर कैसे करूं? लेकिन मैं तो कहाँ टला, मंदबुद्धि वानर जो ठहरा। वानर भला कुछ बिगाड़े बिना आखिर कैसे रह सकता है? सबको पता है कि मैं पवन पुत्र हूँ, साक्षात पवन देव हूँ, बहकर कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन बस वर्षों से यही रुका हुआ हूँ। एक बार भी सोचा कि प्रभु अगर चलकर मुझ तक नहीं पहुँचे तो क्या मैं ही अयोध्यापुरी पहुँच जाऊँ? मुझे भला वहाँ दाखिल होने से कौन रोक सकता था? क्या हवा किसी के रोकने से रुकी है? लेकिन मैं कैसा मंदबुद्धि हूँ कि आज तक आकरण ही रुका रहा। यह मेरा मंद होना नहीं है तो क्या है? बहा तो ऐसे है कि सूर्य देव को भी अपने मुख में बहा ले गया, और रुका तो ऐसे रुका कि सूर्यदेव सुग्रीव की चौखट को भी कभी नहीं लांघ सका। न मेरे बहने में निमंत्रण है और न ठहरने की सीमा है। आज प्रभु ने समय मेरा शुद्ध लेने की सोची तो मैं अखिल अतुर शिरोमणि बन बैठा। प्रभु श्री राम ही के पावन सुंदर कमल श्री हनुमान जी के इस पावन भाव को अमृत की तरह पी रहे हैं, और श्री हनुमान जी इन तुर्कों व दावों को सिरे से नकार रहे थे, मानो कह रहे हों कि वे हनुमत, पहली बात तो तुम मंद कतई नहीं हो। अगर यही तुम्हारा दृढ़ मानना है कि तुम मंद हो तो हमें यह भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मंद होना तुम्हारा अवगुण नहीं अपितु गुण है। क्योंकि पवन का बहना तो तभी अच्छा लगता है न जब वह मंद मंद बहे, और तुम्हारा यहीं ठहर जाना और गति की सीमा तोड़ते हुए सूर्य तक पहुंच कर उसे निगल लेना कुछ भी तो आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि पवन को कभी कभी ठहरना भी चाहिए। कब? जब आरती के समय ज्योति प्रज्वलित करने का समय हो। हे पवन पुत्र, निश्चित ही आप जानते हैं कि सुग्रीव के हृदय में ज्ञान की ज्योति का उदय होना अति आवश्यक है। सुग्रीव के पुण्य इतने कहाँ कि हम उस तक चल कर पहुँचे, लेकिन आपके हृदय में परहित की भावना भला कैसे दबी रहती, क्योंकि आपको तो पता है कि हम आपकी सेवा का लाभ लेने के लिए आप तक निश्चित ही आने वाले हैं, और आप इतने आतुर हैं कि सीधे सुग्रीव के पास आकर बैठ गए। अब अभी तक वहीं रुके हुए हैं। मुझे पता है कि अब आप कहीं ये कहेंगे कि हम सुग्रीव के पास चलें और उनके हृदय की ज्योति प्रज्वलित करें। रही बात यह कि तुम सूर्य की तरफ इतनी तीव्र गति से गए और सूर्य को मधुर फल समझकर खा लिया, तो यह तो हमारा सर्वोत्तम गुण हुआ। यह तो तुम्हारा सर्वोत्तम गुण हुआ। कौन नहीं जानता कि सूर्य साक्षात भगवान है। अब भगवान की तरफ किसी की गति अधिक से ही अधिक हो तो वह तो अति उत्तम गुण होता है। भला वो कदम ही क्या जो भगवान की तरफ न बढ़े, अब वह भी तीव्र गति से।
फिर तुमने तो सूर्य को मधुर फल जाना है। वह हनुमत तुम्हारी लीला में ही तो जीवन का सार छुपा हुआ है, क्योंकि संसार में ईश्वर ही तो एकमात्र फल है, से संसार तो कूड़ा मात्र है। अब तुम कूड़ा छोड़ फल की तरफ भागे तो यह तो सबसे श्रेष्ठ गुण है तुम्हारा। अब तुम कूड़ा छोड़ फल की तरफ भागे, यह तुम्हारी बुद्धि का मंद होना कहाँ से हुआ? हनुमत, क्या कभी संसारिक जीवों की हालत देखी है? उन्हें भगवान में फल तो कतई प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो विषय भोगी फल है। कदाचित किसी की दृष्टि में भगवान फूल की संज्ञा में आ भी जाता है तो वो, लेकिन वह कहाँ आवश्यक है कि फल के प्रति सभी रुचिकर भाव रखते हों। फल केवल फल ही नहीं दिखे, अपितु उसकी मधुरता की कल्पना करने की मुख में पानी आ जाए, और जहाँ फल हो उसे पाने वहाँ दौड़े चले जाएं। अब उसे पाने की इतनी लालसा हो कि उसे बिना चबाए सीधे निगल जाना। निश्चित यह दर्शाता है कि व्यक्ति का फल के प्रति कितना प्रेम व पागलपन है। और हनुमत, तुम में पागलपन है, वो भला तुम्हारी गति की तीव्रता को भी मैं कैसे अर्थहीन कह दूं? तो ये सही बात है। ठीक इस तरह से प्रस्तुतिकरण को हो जाए तो उसके भीतर के सत्य को उजागर करने में सुविधा होती है। इसमें तर्क, विचार और शब्द का सुंदर आयोजन करना पड़ता है। हम सबको हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किसी की सही बात की परवाह करते समय क्या करना चाहिए। सुंदरकांड में जब राम जी ने सीता जी कैसे कर रही है यह प्रश्न पूछा तो हनुमान जी बड़े सीधे अच्छे तरीके से सीता जी का पक्ष रखा। नाम, ध्यान और ताला, इन 3 शब्दों के साथ वे सीता जी का पक्ष रखते हैं। श्री राम पूछ रहे हैं कि मेरे बिना सीता जीवित कैसे हैं? हनुमान जी का उत्तर था, प्राण तो कब के निकल जाते, लेकिन आपके नाम का पहरा लगा हुआ है। आपके ध्यान के किवाड़ों पर जो ताला लगा है वह सीता जी के नेत्रों के कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगा दिया है। श्री राम जी समझ गए कि हनुमान ने बड़ी चतुराई से मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी। हनुमान जी श्री राम जी को बताना चाहते हैं कि भक्त के प्राण निकलते हैं तो जिम्मेवारी आपकी होगी। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जत्रित, जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी जब संजीवन बूटी का पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवन बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था। और आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले, वो कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं। मैं जब संजीवन बूटी लेकर आ रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने न तो संजीवन मंगाई न वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें अपने नाम, आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। उनके इतना कहते ही मैं उठ बैठा। सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। ऐसे ही मित्रों, हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते भी हैं तो अपने पुत्रों एवं धन पर, और बुढ़ापे में बेटे की सेवा करेगा, धन ही साथ देगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे न करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। अब दूसरी बात है, हनुमान जी ने कही, बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हुए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। ऐसे ही मित्रों,
हमारी भी यह सोच है कि हमारी गृहस्थी के बोझ को हम उठा रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता ही है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, वे ही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। तो इस तरह से हनुमान और राम जी की वार्तालाप आपने सुनी, और अब मैं आगे सुनाती हूँ। क्या आप जानते हैं हनुमान जी 2 बार संजीवन बूटी लेने गए थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के अनुसार हनुमान जी महाराज 2 बार संजीवन बूटी लेने गए थे। पहली बार संजीवन बूटी लेने किस लिए गए थे? राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर सेना भी अत्यंत मोहित हो गई और सब शोक प्रकट करने लगे। तब विभीषण ने सबको समझाकर कहा कि तुम लोग भय ना करो। राम लक्ष्मण समय ही इंद्रजीत के अस्त्र शस्त्र के जाल में फंस गए हैं। यह ब्रह्मास्त्र है जिसे ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया था। उसकी सफलता प्रकट करने के लिए दोनों वीर समय ही पृथ्वी पर सो गए हैं। विभीषण के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण आओ, मैं और तुम दोनों चलकर हताश वानरों को धैर्य देंगे। ऐसा कहा वे दोनों प्रज्वलित अग्नि ले उस रात में इधर उधर देखने लगे। देखा तो कटे फटे और अंगों से प्रज्वलित होते हुए वानरों से पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। कितने ही खंडित अस्त्र शस्त्र पड़े थे। सुग्रील, अंगत, नील, सरम, गंधमादन, जामवत, सुषेण, वेगदर्शी, मंद, नल, ज्योतिष, मूर्ख, द्विविद तथा पनस ये सभी युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। और इस प्रकार दिन के पश्चिम भाग में मेघनाथ ने 67 करोड़ वानरों को मारा था। विभीषण सहित हनुमान ने सबको देखा। तब सबसे पहले दोनों ने वृंद जामवत को खोजना चाहा। खोजते खोजते विभीषण ने देखा कि ब्रह्मा के पुत्र वृंद जामवत सैकड़ों बाणों से आहत हो पृथ्वी पर पड़े हैं। तब वह जामवत को देखकर विभीषण बोले, आर्य आप तो जीवित हैं। विभीषण का शब्द सुनकर जामवत बड़े कष्ट से बोले, राक्षस सेंदर, तुम्हारी वाणी के शब्द से ही मैं तुम्हें पहचानता हूँ। व्याकुलता वश नेत्रों के से तुम्हें नहीं देख पाता। हे सुग्रीव, वायु पुत्र कपि श्रेष्ठ हनुमान जीवित है या नहीं? तब जामवत की ऐसी बातें सुनकर विभीषण बोले, आप राम लक्ष्मण को छोड़ हनुमान जी को कैसे पूछते हो? जामवत ने कहा, हनुमान जी के जीते हुए यह मृतक सेना भी जीवित मानी जाएगी और हनुमान जी के मर जाने पर हम सब लोग जीवित भी मृतक माने जाएंगे। यह सुन हनुमान जी ने जामवत के चरण पकड़कर कहा कि मैं आपकी कृपा से जीवित हूँ। हनुमान जी के वचन सुन जामवत ने अपना पुनर्जन्म माना और कहा कि हनुमान, अब एकमात्र तुम ही सबके आधार हो। राम लक्ष्मण को इस दुख से मुक्त करो। हे हनुमान, तुम इसी समय समुद्र के ऊपर उड़कर हिमवान पर चले जाओ। उसके आगे ऋषभ पर्वत है और उसके आगे कैलाश है। उन दोनों के मध्य में एक ऐसा पर्वत है जो सब औषधियों से युक्त है। हे हरि, पूर्व महादिशाओं को प्रज्वलित करती हुई 4 औषधियाँ तुम्हें दिखाई पड़ेगी, जो मृत्यु संजीवनी, विशल्यकरणी, सुरवणकरणी और संधानी नाम की है। उनको लाकर सब बांदरों को जीवित कर दो। जामवत की यह बात सुनते ही हनुमान में बलोक्रस हुआ कि वे उसी समय ही उड़कर उस पर्वत पर जा पहुँचे जिसे जामवत ने बताया था, और तुरंत उन्हें हजारों योजन लांघ कर जाने पर भी वे 4 औषधियाँ दिखाई नहीं पड़ी और अदृश्य हो गई। इससे हनुमान कपि हो गए और उन्होंने उस औषधि वाले पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया और गरुड़ के समान उसे लेकर मृत बानर सेना में आ पहुँचे। हनुमान को आते देख हुए वानर नाद करने लगे और हनुमान चित्रकूट पर्वत पर उतरकर वानरों को प्रणाम किया और विभीषण के साथ मिलकर उन्होंने
वीर बानरों को सब मूर्छित पड़े थे, उन सबको निंद्रा से और मनुष्य की तरह जगाया। वैसे ही इस श्रेष्ठ औषधि के गंध से संग्राम में हत हुए वानर बाण सहित और वेदना सहित जागृत हो गए। फिर हनुमान जी उस पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं पर वापिस रख आए। दूसरी बार संजीवन बूटी लेकर कब आए? हनुमान जी लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, पृथ्वी पर रक्त में पड़े हुए देखा और राम हताश हो गए। उन्होंने रावण को युद्ध करने से त्याग दिया और विलाप करते हुए सुषेण से अपनी सब निर्बलता व्यक्त की। कहा, यह कहने लगे कि हे सुषेण, अब मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है और मुझे विजय अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप युद्ध करना बंद करो। अब लक्ष्मण ही युद्ध में शयन कर रहे हैं तो इन सब का क्या होगा? वन को आते हुए जैसे ये हमारे पीछे आए, वैसे ही मैं इनके पीछे पीछे यमपुरी को जाऊंगा। पुरुष चाहे जिस दिशा को चला जाए, स्त्रियां तो बांधे मिल सकते हैं, परंतु मैं वह स्थान नहीं दिखता जहाँ सहोदर मिलता हो। लक्ष्मण के बिना मुझे राज्य से क्या, मैं पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से जाकर क्या कहूँगा? भरत और शत्रुघ्न को जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा? इसलिए मैं यहीं पर मर जाना अच्छा समझता हूँ। हाँ भाई, मुझे अकेले स्वर्ग क्यों जाते हो? उठो उठो, मुझ दुखी को देखो। हे सुषेण, अभी इनमें प्राण है। पहले जिम औषधि को तुम मंगवाए थे, उसी औषधि को मंगवाकर, पहले जिस औषधि को आपने मंगाया था उसी औषधि को मंगाकर इन्हें जीवन दान दो। फिर तो सुषेण ने हनुमान को भेजकर पर्वत सहित उठाकर उस औषधि को मंगा लिया। सुषेण ने उसमें से मृत संजीवनी उखाड़कर उसका चूर्ण बना कर लक्ष्मण जी की नाक में लगाया तो उसे सूंघते ही लक्ष्मण निरोग हो गए। तब लक्ष्मण को पृथ्वी पर उठा देखकर सब बानरों में प्रसन्नता छा गई और राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यहाँ आओ। ऐसा कह राम ने उनको भली भांति हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण ने कहा, महान पुरुष अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं, अतः आज संध्या होते होते आप रावण का वध कीजिए, यदि आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा है। यदि युद्ध में आपको रावण वध की इच्छा है और इसी प्रकार यदि आपको राजकन्या सीता प्राप्त करने की इच्छा है तो हे वीर, आज मैं जैसा आपसे कहता हूँ आप वैसे ही करिए। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी 2 बार संजीवन बूटी लेने गए थे। क्या आप जानते हैं कि रावण और हनुमान जी का भी युद्ध हुआ था? हनुमान जी ने जब से लंका जलाई थी तभी से रावण उनकी पूंछ को लेकर बड़ा परेशान रहता था। एक दिन रावण हनुमान जी के पास आया और आकर कहने लगा कि आज हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि तुम भी बलवान हो और राम जी की कृपा से मैं भी बलवान हूँ, हमारा तुम्हारा युद्ध तो बहुत लंबा चलेगा। रावण ने कहा, नहीं, केवल एक एक मुक्के का युद्ध होगा, हमारा और तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। दोनों योद्धा तैयार हो गए। रावण ने कहा, पहला मुक्का तुम मारो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, पहले तुम ही मार लो। यदि मैं पहले मारूं, हो सकता है तुम बचो भी या ना बचो, इसलिए पहले तुम ही मार लो। रावण ने हनुमान जी को पहले एक मुक्का जोर लगाकर मारा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में नीचे बैठ गए। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब बड़ा चिंतित हुआ। अब बारी हनुमान जी की आई। हनुमान जी ने मुक्का मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, ऊपर से ब्रह्मा जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हनुमान, यदि तुम ही रावण का काम तमाम कर दोगे तो फिर श्री राम जी की लीला का क्या होगा? वो तो अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं केवल रावण को राम जी के बल का अनुमान कराना चाहता हूँ, मैं इसे समाप्त नहीं करना
करूँगा। और फिर हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का जमाया। रावण लड़खड़ाकर गिर गया, मूर्छित हो गया। अब तो रावण ने हनुमान जी को ही माध्यम बना लिया। पहले इसी को समाप्त किया जाए। रावण ने अपनी सारी राक्षस सेना हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए भेजी, किंतु हनुमान जी ने सभी राक्षस सेना को परास्त कर दिया। दूसरे दिन रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए 4 तरह की सेना भेजी। हाथी वाली सेना, घुड़सवार वाली सेना, रथों वाली सेना और पैदल वाली सेना। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने 4 सेना भेजी है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, चिंता मत करो, हनुमान जी सबसे निपट लेंगे। रावण आज बड़ा प्रसन्न था, सोच रहा था 4 तरह की सेना गई है, आज तो निश्चित ही बंदर को पकड़ कर ले आएगी। इधर हनुमान जी ने देखा कि 4 तरह की सेना लड़ने आई है। हनुमान जी ने तुरंत अपने दोनों हाथों में हाथियों को पकड़कर घुमाया और जो मारना शुरू किया। हाथी से हाथी को, घोड़े से घोड़े को, रथ को रथ से और पैदल को पैदल से, सबको एक दूसरे में मंजीर की तरह रगड़ रगड़ कर मसाला डाला। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं, हनुमान जी कमाल कर रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी पीछे भी तो देखो, हनुमान जी की पूंछ और कमाल कर रही है। जो आया उसको लपेटा और फेंका। पूंछ के लिए कोई सीमा क्षेत्र भी निश्चित नहीं है। ऐसा भी नहीं कि केवल इतने क्षेत्र में ही पूंछ का प्रभाव है। पूंछ सारा क्षेत्र कवर कर रही है, छोटी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। रावण के संवाददाता रावण के पास समाचार लेकर आए। रावण ने पूछा, बंदर कहाँ है? संवाददाताओं ने कहा, बंदर तो वहीं है। और सेना कहाँ है? संवाददाता बोले, सेना तो मर गई, बंदर ने सबको मार दिया, किसी को सामने ही नहीं आने दिया। रावण बोला, मूर्ख थे सब लोग, उस बंदर के सामने आए ही क्यों? पीछे से हमला करना था। संवाददाता बोले, महाराज नाराज मत हो ना, आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी सही, पीछे वाले तो ठहर ही नहीं पाए। रावण ने कहा, क्यों? पीछे वाले क्यों नहीं ठहर पाए? संवाददाता बोले, फिर नाराज हो गए। वही बंदर की पूंछ उसने सबको लपेट लपेट कर फेंक दिया। रावण बोला, नाम मत लो मेरे सामने पूंछ का। ठीक है, नहीं लेंगे। अब तो रावण ने यह ठान लिया था कि बंदर को तो पकड़ना ही है। दूसरे दिन उसने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अमर सेना भेजी। अमर सेना ऐसी थी कि जो अमर थी उसे कोई भी नहीं मार सकता था, समय राम जी भी नहीं। राम जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। निशाचरहीन करहु मही पृथ्वी को राक्षस से कैसे मिटा पाऊंगा। हनुमान जी ने देखा और राम जी से कहा, प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, आपकी आज्ञा भी पूरी होगी और अमर सेना से निपटना मुझे आता है। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान यह सेना अमर है, इसे मार नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि यह सेना अमर है तो मैं भी अमर हूँ, मुझे भी जानकी माता ने अमर होने का वरदान दिया है, मैं भी अमर हूँ। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यह तो ठीक रहेगा, अमर का युद्ध होने दो। अमर सेना युद्ध भूमि में आई। हनुमान जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि इनसे लड़ते क्यों नहीं हो? हनुमान जी ने कहा, क्या फायदा, जब यह मर ही नहीं सकती तो लड़ने से फायदा ही क्या। अमर सेना ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने सबको एक एक करके पूंछ में लपेटकर ऐसा फेंका कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर निकल गए और ऊपर जाते ही जा रहे थे। हनुमान जी ने कहा, अब तुम बने रहो अमर। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। धरती से राक्षसों को निपटाना था, मिट गए। अब आसमान में घूमते रहो और अमर नहीं होते हैं।
वह तो यह मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे और क्या होगा, किंतु अमर लोगों के साथ यह बड़ी विडंबना है। मरेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और आगे किस हाल में रहेंगे। रावण के संवाददाता रावण के पास आए। रावण ने पूछा, बंदर कहाँ है? संवाददाताओं ने फिर यही उत्तर दिया कि बंदर तो वहीं पर है। तो फिर अमर सेना कहाँ है? अब संवाददाता यह तो कह नहीं सकते थे कि अमर सेना मर गई, मर तो सकती ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा गई। रावण ने पूछा कहाँ गई? अब संवाददाता क्या बताए कहाँ गई? कहने लगे, हमने जाते हुए देखा ऊपर गई, लौट कर नहीं आई। कैसे गई यह बताएंगे तो आप फिर नाराज हो जाओगे। उस बंदर ने पूंछ में लपेट कर सबको फेंका। रावण चिल्लाया, फिर वही पूंछ, नाम मत लो मेरे सामने पूंछ का, मेरे सामने से हट जाओ तुम। अब रावण ने विचार किया कि एक बार मैं भी तो देखूं आखिर क्या करामात है इस पूंछ में। हनुमान जी मैदान में बैठे हुए थे। रावण चुपके से गया और हनुमान जी के पीछे जाकर हनुमान जी की पूंछ को ताकत से पकड़ लिया। रावण सोच रहा था कि अब यह पीछे मुड़ेगा और मुझसे भिड़ेगा, किंतु हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो वह पीछे मुड़े और ना रावण से भिड़े। हनुमान जी सीधे एकदम आसमान में उड़े। वह जान गए थे कि रावण के उद्देश्य को, इसलिए वह उड़े और इतनी तेजी से उड़े कि रावण कुछ समझ ही नहीं पाया। वह हनुमान जी की पूंछ को छोड़ भी नहीं पाया। अब रावण घबरा गया। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आसमान में हनुमान जी की पूंछ पकड़े हुए रावण लटक रहा है। शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, कहीं ऐसा ना हो कि इस बंदर की पूंछ टूट जाए या मेरे हाथ से छूट जाए। नहीं, मैं कहीं का नहीं रहूं। हे भोलेनाथ, इस बंदर की पूंछ को कुछ होने न पाए, यह कुशल रहे, बस इतनी प्रार्थना है। हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण, संत की पूंछ को तुमने पकड़ा, यह तो अच्छा किया, पकड़ना ही चाहिए, किंतु संत की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को जिसने भी उखेड़ने का प्रयास किया है वह आज तक कहीं का नहीं रहा। दोबारा ऐसी भूल मत करना। रावण मौन रहा। कुछ समय तक हनुमान जी ने रावण को आसमान में घुमाया और फिर भूमि पर ले गए। रावण अभिमानी था, हनुमान जी अभिमान शून्य है। उन्हें अपने बल का अहंकार नहीं है, उन्हें केवल इस बात का गर्व है कि वह भगवान श्री राम के दूत हैं। जब माता कैकेयी राम जी से वरदान मांगने के लिए आई तो सभी आश्चर्यचकित क्यों हो गए और सबके मन में भय उत्पन्न क्यों हो गया। राम राज्य बहुत ही सुखपूर्वक चल रहा था। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। सभी के घरों में वेद पुराणों की सुंदर कथाएं होती थी। राम जी के चरित्र का गुणगान होता था। सब तरफ सारी तरफ खुशहाल था। बालक घरों में तोता मैना को पढ़ाते हैं, कहो राम रघुपति सकू सारिका पढ़ा वही बालका। बालकों को सब भगवान की कथा पढ़ाते हैं। राम जी के राज्य में चारों ओर खुशहाली है, सब लोग सुखी हैं। केवल कैकेयी माता बड़ी उदास रहती है। एक दिन कैकेयी माता उदास मन से श्री राम जी के पास गई। भगवान श्री राम भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में श्री राम जी मगन थे। शिव जी के प्रति भाव में मगन राम जी के नेत्रों में प्रेम आंसू बह रहे थे। जब श्री राम जी को यह समाचार मिला कि माता कैकेयी आई है तो राम जी ने पूजन करते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी को प्रणाम करके अपने आसन से उठे। हाथों में जो पुष्प थे उन पुष्पों को कैकेयी माता के चरणों में रखते हुए माता को प्रणाम करके बोले, माता आपने क्यों कष्ट किया है? मुझे आदेश दिया होता तो मैं ही आ जाता आपके पास, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आगमन का कारण पूछा। कैकेयी माता ने कहा, राम, मैं तुमसे आज कुछ वरदान मांगने आई हूँ। वरदान का नाम सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित होकर कैकेयी माता की ओर देखने लगे। सबके मन में भय उत्पन्न हो गया।
कैकेयी माता आज फिर वरदान मांगने आई है, पता नहीं क्या वरदान मांगेगी। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी से धीरे से कहा, प्रभु अब की बार माता कैकेयी को वरदान सोच समझ कर देना। राम जी ने हनुमान जी को एक तरह से डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्या कह रहे हो। हनुमान जी मौन हो गए। श्री राम जी ने कहा, माता को क्या आदेश है, मैं आपके वरदान को पूरा करने का आवश्यक प्रयास करूंगा, आदेश करें। माता कैकेयी ने कहा, राम अवध सब और खुशहाल है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, किंतु केवल दुख इस बात का है कि मेरा पुत्र भरत मुझसे बात नहीं करता, ना मुझे वो कभी माँ कहता है। मुझे केवल इस बात का बहुत दुख है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि भरत मुझे एक बार माँ कह दे, मैं केवल इतना चाहती हूँ। श्री राम जी ने कैकेयी माता को आश्वासन दिया, माता मैं भरत से बात करूँगा, आप निश्चित रहो, और भरत आपसे आवश्यक माँ कहेंगे। श्री राम जी भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात भरत जी के भवन में गए। यह समाचार भरत जी को मिला कि प्रभु श्री राम जी पधारे हैं, तो भरत जी दौड़कर आए, प्रभु के चरणों में बैठ गए, नेत्रों में जल से राम जी के चरणों को धोया और पूछा, भैया क्या बात है, मुझे आदेश कर दिया होता, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता, आप मेरे पास आए, क्या कारण है। श्री राम जी ने कहा, भरत मांगने वाला देने वाले के पास चलकर आता है, उसे अपने पास बुलाता नहीं है, मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूँ। भरत जी ने कहा, भैया सब कुछ आपका ही है, आदेश कीजिए, मैं आपके आदेश पर अपने प्राण तक दे सकता हूँ, किंतु एक बात और है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु आप मुझे कैकेयी माता को माँ कहने का मत कहना, बस तो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। माता के कारण आपने जो वन के दुख सहे हैं, मैं आपके उन दुखों को भुला नहीं सकता। जब भरत जी ने यह कहा तो राम जी अपने मन में बड़े उदास हो गए कि अब मैं कैकेयी माता को क्या उत्तर दूंगा। तभी कैकेयी माता अचानक पीछे से आकर खड़े होकर कहने लगी, राम चिंता मत करो, संकोच मत करो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम ने मुझे माँ कह दिया है। राम जी ने पूछा, माता भरत ने तुम्हें माँ कब कहा। कैकेयी माता कहने लगी, अभी अभी तो भरत ने कहा है कि मैं कैकेयी माता को माँ नहीं कहूँगा। भरत ने अभी मुझे माँ कहा तो है, बस यही तो मैं चाहती थी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि जिसको राम जी प्रिय नहीं है वो त्यागने योग्य है, चाहे वह आप कितना ही परम स्नेही हो। भक्त प्रहलाद ने पिता को त्याग किया था, भक्त विभीषण ने भाई का त्याग किया था, भक्त भरत ने अपनी माता कैकेयी को कभी माता नहीं कहा। तो एक तरह से राम कथा हमारे जीवन में संबंधित है। हमारे जीवन के विकार कैसे समाप्त हो सकते हैं, हमारी इस मानव देही का सही उपयोग क्या है, हमारा कल्याण किस तरह हो सकता है, यह कथा काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझाते हैं, जिसमें राम कथा का सारा रहस्य सार बताया गया है। अब मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। जब श्री राम और श्री कृष्ण आपस में बदल गए, यानी कि राम चले गए यशोदा मैया के पास और कृष्ण आ गए कौशल्या मैया के पास, तो दोनों माताएं कैसे परेशान हो जाती है। मित्रों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक ही व्यक्ति के शक्ल के दो लोग होते हैं, जैसे डबल रोल, एक सीधा सरल है और दूसरा टेढ़ा नटखट होता है, और अक्सर दोनों आपस में जगह भी बदल लेते हैं, अर्थात सीधे सरल की जगह टेढ़ा नटखट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण है। एक की शक्ल एक सीधे सरल और दूसरे टेढ़े नटखट, यदि यह दोनों भी अपना स्थान बदल ले तो नज़ारा देखने में कुछ ऐसा होगा।
एक बार गोलोक धाम में यशोदा मैया के मन में साकेत विचरण करने एवं कौशल्या दीदी से मिलने की अभिलाषा जागृत हुई। वह अपने नन्हे कन्हैया को लेकर चल पड़ी। उसी समय कौशल्या माँ के हृदय में भी यशोदा और उनके लल्ला से मिलने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई और वह भी चल पड़ी अपने लल्ला को लेकर। दोनों मार्ग में ही भेंट हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, आपस में सत्संग रूपी वार्तालाप में मगन हो गई। दोनों लल्ला भी आपस में क्रीड़ा करने लगे। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चप्पल विशेष। जब माताओं का सत्संग समाप्त हुआ तब दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर अपने अपने धाम चली आई। साकेत धाम में जब अगले दिन सुबह हुई तो राम लल्ला को उठाने के लिए अयोध्यावासी राग अलापने लगे। भोर भई उठो मेरे राघव, किंतु आज तो रामलला उठ के ही नहीं दे रहे थे। रामलला तो सो ही रहे थे। सारे रघुकुल के वासी उनको उठा रहे थे, किंतु आज तो रामलला उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो माता कौशल्या बोली, आज मेरा राघव अधिक ही थका हुआ सा लगता है, सोने दो। तनिक समय पश्चात राम जी के सखा आए। हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपके क्रीड़ा करने का समय हो गया है। राम लला आंखें मलते हुए उठे और बोले, सब द्वार पर ही खड़े रहोगे या बिछोने पर भी आओगे? सारे सखा दंग रह गए कि आज राघव जू कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जब खेलने गए तो सारे सखा राम जी की परछाई से भी दूर चल रहे थे। तभी राम लला भाग के एक सखा के पद्दी चढ़ गए, किसी को पानी में गिरा दिया, किसी को अडंगी में दे दिया। सखा बहुत खुश भी थे और हैरान भी थे कि आज रामलला को क्या हो गया। और जब महल में आए तो महल में प्रातः से ही तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। कभी बर्तन टूटे, कभी झूमर गिराया। राजा दशरथ जी और तीनों रानियां हैरान। आज आनंदित भी की जा, आज हमारे राम ने पहली बार शरारत की है। इधर गोलोक का हाल इससे बिल्कुल विपरीत था। सुबह सुबह लाला उठा के लाए, माँ यशोदा के पास आए और बोले, मैया नहला दो। माँ बोली, क्या आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो सूरज देवता सर पर आ जाते हैं, तब तक नहीं उठता। कुछ ही देर बाद सब सखा वहाँ आ गए और बोले, ओए नंद के चल खेल के आते हैं। तब लाला अपनी मैया से कहते हैं, माता क्या हम कुछ देर खेलने अपने सखाओं के साथ जाएं? सुनते ही माता के होश भी उड़ गए। उन्होंने जितने भी ग्वाल थे सब हस्तचकित रह गए। बाबा रे, तू कब से इतना आज्ञाकारी हो गया? जब खेलने जा रहे थे तो सब सखा लाला को छेड़ने लगे। कोई उनकी पीठ पे चढ़ जाता तो कोई उनकी अड़ंगी दे के गिरा देता। लाला बार बार कहते हैं, हमें परेशान मत कीजिए। गवाले हैरान और परेशान। भूचाल तो तब आया जब लाला गोपियों के हाथ लगे। गोपियों ने जैसे ही लाला को देखा तो उनकी गाल खींचने लगी, प्यार करने लगी। तब लाला तनिक से रोष में बोले, देखो हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, कृपा आप हमसे दूर रहिए। गोपियां खिलखिला उठी, आज इस लबार को क्या हो गया? तब एक गोपी ने लाला को बंसी दी कि लाला बंसी की धुन तो सुना। तब लाला बोले, देखे हमें बंसी नहीं बजाने आती, हम तो धनुष चलाना जानते हैं। तब गोपियों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सारी बात यशोदा को बताई। भैया यशोदा तुरंत उस समझ गई और लाला को लेके चली साकेत धाम। उधर से माता कौशल्या भी ले आई अपने लाला को। माँ कौशल्या ने कहा, यशोदा तेरा लाला बड़ा ही नटखट है, ले पकड़ इसको। और मैया यशोदा बोली, आपका राघव भी बड़ा ही प्यारा है और मनमोहक है, किंतु दीदी मन अपने नटखट कन्हैया में ही रमता है। मित्रों, राम जी की लीला का अनुसरण करना चाहिए और कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्री राम के आदर्श को जीवन में उतार सकता है वही कृष्ण को समझ सकता है। तो श्री राम को समझना सरल है। राम
र प्लस आ प्लस मैं, राम सरल अक्षरों में मिलकर बना हुआ है। यहाँ एक भी अक्षर जुड़वा नहीं है, इसका उच्चारण भी सरल है, जबकि कृष्ण जिसके उच्चारण में ही कठिनाई होती है। पहले सरलता को जीवन में उतारो तो कृष्ण तत्व समझ में आ जाएगा। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी पितर भक्ति 72 प्रजा पशु तथा शत्रु प्रेम अनुकरणीय है। राम जी का शत्रु प्रेम भी बड़ा दिव्य है। मानस के लंका कांड में उदाहरण मिलता है। श्री राम जी ने जब अंगद को दूत बनाकर भेजा था तब कहा था कि हे अंगद, तुम रावण से ऐसी चर्चा करना कि जिसमें भले ही मेरा कार्य न हो किंतु उसका अहित न हो। अयोध्या का मतलब होता है जहाँ पर युद्ध न हो। हृदय भी अयोध्या बन सकता है। जिस हृदय में विकारों का युद्ध न हो वही अयोध्या है। भक्ति के द्वारा हृदय का प्रक्षालन हो। भक्ति ही सरयू है, जिधर कोई नहीं देखता उधर कृपालु राम जी देखते हैं। धनुष यज्ञ जनकपुर में हुआ था। जनकपुर में सब लोग धर्मशील, ज्ञानी और संत है। जनकपुर का मतलब मिथिला से है और मिथिला के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान मिलते हैं। सीता जी भक्ति है और धनुष अहंकार का रूप है। जब तक अहंकार का धनुष नहीं टूटता तब तक भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन सद्गुण रस्सी रूपी यानी प्रत्यक्षा नहीं टूटना चाहिए, धनुष टूटना चाहिए। लक्ष्मण जी शेषनाग का स्वरूप है। उनको पता है कि राम ज्ञान है और वे अहंकार रूप धनुष को जरूर तोड़ेंगे। जग जननी जानकी, जानकी जगत जननी है। जब धनुष को योद्धा नहीं हिला पाया तब जनक जी कहते हैं लिखा न विधि विदेही विवाहु। इसका मतलब है ब्रह्मा जी ने सीता के मस्तक पर विवाह की रेखा ही नहीं लिखी। संतों का कहना है कि जब जानकी जगत जननी है तो ब्रह्मा जी उनके पुत्र हुए और एक पुत्र अपनी माँ के लिए विवाह की रेखा कैसे खींच सकता है। राम कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसका विस्तार कौन कर पाएगा। श्रीमद् भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है। राम कथा तो केवल अध्यायों में है। इसका तात्पर्य यह है कि आप राम जी की तरह मर्यादा का पालन करें और श्री कृष्ण जी जैसा आनंद मिलेगा। भगवान श्री राम ने असुरों का संहार करके अवध में दिव्य राम राज्य की स्थापना की। हम सबके हृदय में दिव्य राम राज्य की प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म के दो नायक, एक श्री राम और दूसरे श्री कृष्ण, एक मर्यादा पुरुषोत्तम में रहना सिखाते हैं, दूसरे मर्यादा कैसे रखना है ये बतलाते हैं। तो बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों मेरी ये कथा आपको कैसे लगी। जिसको भी मेरी कथा अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम।